बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुदस्सिर नवीद, मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को दो स्टोरीज सुनाऊंगा। ये वो स्टोरीज हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती हैं। हाँ जी, पहली स्टोरी तो दोस्तों की है जो एक गांव में रहते हैं, जो कि एक पहाड़ी इलाके में होता है। बड़े दोस्त की उम्र होती है 15 साल और छोटे दोस्त की उम्र होती है 7 साल। होता क्या है, एक दिन दोनों दोस्त खेलते खेलते गांव से दूर निकल आते हैं और एक पहाड़ पे चले जाते हैं। जब वो पहाड़ पे खेल रहे होते हैं तो बड़े दोस्त का पांव स्लिप होता है और वहां से वो नीचे की तरफ पहाड़ से गिरना शुरू हो जाता है। गिरते गिरते उसका हाथ एक पत्थर से टकराता है तो उस पत्थर को पकड़ लेता है और वहां पे लटक जाता है। जो उसका छोटा दोस्त होता है जब ये सिचुएशन देखता है तो बड़ा परेशान होता है कि उसका दोस्त नीचे गिर गया और लटक रहा है, और अगर उसने उसकी मदद ना की तो वहां से गिर के उसकी डेथ हो जाएगी। वो आसपास देखता है कि शायद उसको कोई लोग नजर आ जाएं और उसकी मदद कर दें, लेकिन क्योंकि वो गांव से बहुत दूर निकल चुके होते हैं तो उसको आसपास कोई नजर नहीं आता। तो उसके माइंड में सिर्फ एक बात होती है कि मेरा दोस्त लटक रहा है और मैंने उसकी जान बचानी है। तो वो क्या करता है, इधर उधर भागता है और देखता है उसको एक रस्सा नजर आता है। वो रस्सा उठाता है और अपने दोस्त की तरफ फेंक देता है और दूसरा सिरा रस्से का खुद पकड़ लेता है और अपने दोस्त को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। और क्या करता है, वो जान लगाता है और आस्ता आस्ता अपने दोस्त को ऊपर की तरफ खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर दोनों दोस्त वहां से गांव वापस जाते हैं और गांव जाकर लोगों को अपनी स्टोरी बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन जब गांव वाले ये स्टोरी सुनते हैं तो सारे उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि एक 7 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे को नीचे से ऊपर की तरफ खींच ले। और जिसको वो बताते हैं जाके सार बंदा उनका मजाक उड़ाता है। कोई कहता है तुमने अपनी सेहत देखी है, तुम कैसे इसको ऊपर खींच सकते हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मतलब पूरे गांव का हर बंदा उनकी बात का यकीन नहीं करता, लेकिन वो इंसिस्ट करते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये कोई स्टोरी नहीं है। तो गांव वाले क्या करते हैं, उन दोनों बच्चों को एक बुजुर्ग के पास लेकर जाते हैं जो उस गाँव में होता है। जब वो बुजुर्ग के पास जाते हैं और बच्चे अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो बुजुर्ग कहता है ये बच्चा ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास लोग होते तो लोगों ने यही बातें करनी थी कि तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं कर सकते, कि तुमसे नहीं खींचा जाएगा, तुम नहीं कर सकोगे। लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था जो उसको ये कहता। उसके ज़हन में एक बात थी कि मैंने अपने दोस्त को बचाना है, और उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी, ताकत लगा दी, लेकिन अपने दोस्त को बचा लिया। लेकिन अगर आसपास लोग होते तो लोग तो यही कहते तुम्हारी सेहत है उसको ऊपर खींचने वाली, तुम्हारी उम्र 7 साल है, उसकी उम्र 15 साल। जी, अगर उसके पास लोग होते तो वाकई वो उसको अपने दोस्त को नहीं बचा सकता था। लेकिन उसके आसपास लोग नहीं होते, वो अकेला होता है। उसके माइंड में एक ही बात होती है, उसका दोस्त लटक रहा है, अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। वो अपनी कोशिश करता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि हम दुनिया में जो 90% लोग हैं वो सिर्फ इस वजह से नाकाम हो जाते हैं, उन्होंने लोगों की बातें सुनी होती हैं। लोग उनको कमजोर साबित कर देते हैं। लोग कहते हैं तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम ये नहीं कर सकते, ये आज तक किसी से नहीं हुआ, ये तो नामुमकिन है। ये वो बातें होती हैं जो उनके ज़हन में या उनके दिल में बैठ जाती हैं और सारी जिंदगी वो ट्राई नहीं करते कुछ करने की। लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई टैलेंट रखा हुआ है, बस पहचानने की देर है और मेहनत की देर है। ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है, आप लोगों ने बाकी जो लोगों की बातें हैं उनको नहीं सुनना। आपका जो एम है, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने उनकी तरफ लग जाना है और मेहनत करनी है। इंशाल्लाह आप लोग एक न एक दिन उस ड्रीम में वो आपको जो एम है और आपको जो मकसद है उसको हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की बातों में आ जाते हैं और लोगों की जो डीमोटिवेट करते हैं तो आप नाकाम हो जाएंगे, बिल्कुल उन लोगों की तरह दुनिया में 90% लोग नाकाम हैं। ये आज की दूसरी स्टोरी एक गांव की है जहां पे बहुत सारे मेंढक रहते होते हैं।
उस गांव में एक दिन क्या होता है, बारिश होती है और बारिश इतनी शिद्दत के साथ होती है कि वहां पे सैलाब आ जाता है और मेंढक जो होते हैं सैलाब के पानी के साथ बह जाते हैं। एक मेंढक ऐसा होता है जो पानी के साथ बहते बहते कुएं में जाके गिर जाता है। और होता क्या है, जब बारिश रुकती है, पानी कुछ कम होता है, वहां से एक मेंढक गुजरते देखता है कि एक मेंढक कुएं में गिरा हुआ है और उसकी आवाज आ रही है। तो वो कुएं के पास जाता है और नीचे देखता है, लेकिन क्या होता है, उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी कुएं के अंदर गिर जाता है। तो दोनों मेंढक कुएं के अंदर गिरे हुए होते हैं और वहां से मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। तो तीसरा मेंढक एक वहां से एक और गुजर रहा होता है, वो भी पास आता है, वो भी जब मदद करने की कोशिश करता है वहां से, तो वो स्लिप होके नीचे गिर जाता है। अब होता क्या है, गांव वाले जो दूसरे मेंढक होते हैं आसपास, वो देखते हैं जो भी कुएं के पास मेंढक जाता है वो बीच में गिर जाता है। तो अब वो वहाँ लोग आसपास कुएं के खड़े हो जाते हैं जो मेंढक होते हैं, और कुएं के अंदर जाके देखते हैं, और क्या देखते हैं कि तीनों मेंढक जो हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है, मेंढक थोड़ा ऊपर आते हैं और दोबारा नीचे गिर जाते हैं, फिर थोड़ा ऊपर आते हैं और दोबारा फिर नीचे गिर जाते हैं। तीनों मेंढक अपनी जान बचाने के लिए कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जो बाहर मेंढक खड़े होते हैं वो बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, वो देखें ये तो बहुत कमजोर है, इससे नहीं चढ़ा होना, वो देखो वो तो थक गया है, इससे तो बिल्कुल नहीं चढ़ा होगा। और इस तरह की ऐसी बातें जो डीमोटिवेट करती हो शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, जो तीनों मेंढक ट्राई कर रहे होते हैं बाहर निकलने की, उनमें से दो मेंढक जो होते हैं वो ट्राई करना आस्ता आस्ता छोड़ देते हैं और थक के नीचे गिर जाते हैं और हार मान लेते हैं कि अब हमसे नहीं चढ़ा जाना, क्योंकि उन्होंने लोगों की बातें सुन ली होती हैं। लोग क्या कह रहे होते हैं, तुमसे नहीं होना, तुम तो कमजोर हो, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है कि तुम ऊपर निकल आओ, कुआं बहुत ऊंचा है, इस तरह की बातें जो उनको डीमोटिवेट करती हों। लेकिन एक मेंढक ऐसा होता है जो लगातार ट्राई करता रहता है, और वो क्या करता है, ऊपर चढ़ता है फिर नीचे गिरता है, लेकिन वो ट्राई करना नहीं छोड़ता। और क्या होता है, एट द एंड वो कुएं से बाहर छलांग लगा के जैसे भी है वहां से निकल आता है। जब वो कुएं से बाहर आता है तो बाकी मेंढक बड़े हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं, हाँ जी आप कैसे बाहर आ गए? तो वो मेंढक क्या कहता है, क्या, जी हाँ, वो मेंढक बहरा होता है, उसको सुनाई नहीं देता कुछ, उसके कान नहीं होते, उसको लोगों की बातें सुनाई नहीं दी। जी हाँ, अगर वो भी लोगों की बातें सुन लेता कि उनसे नहीं होना, तुम बहुत कमजोर हो, थक गए हो, इस तरह की बातें अगर सुन लेता, तो वो भी उन मेंढकों के साथ नीचे पड़ा हुआ होता जो कुएं में गिरे हुए हैं। लेकिन वो क्योंकि डेफ था, उसको सुनाई नहीं देता था, उसके माइंड में सिर्फ एक बात थी, बाहर मेरी जिंदगी है और मैंने बाहर निकलना है। वो ट्राई करता रहता है और कामयाब हो जाता है। इसी तरह आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आए, बेटा ड्रीम्स देखें और उस ड्रीम्स के पीछे लग जाएं। जो आसपास के लोग हैं उन्होंने क्या कहना है, ये CSS बहुत मुश्किल है, ये इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होनी, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बड़ी मुश्किल है, ये तुमसे नहीं होनी, ये है तुम्हारी सेहत नहीं है ये करने वाली, ये तो बहुत मुश्किल है, तुम कर ही नहीं सकते। आप लोगों ने लोगों की बातें नहीं सुननी, आपने क्या करना है, जो आपका ड्रीम है कि आपने ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी आपने बनना है बन जाओगे आप, कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। सिर्फ आपने जो बाहर के लोगों की बातें हैं वो आपने उस मेंढक की तरह बहरे बन जाना है। सुनी है, अगर सुनाई भी देती है, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप इंशाल्लाह जो आपका ड्रीम है, जो आपका टारगेट है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, वहां तक इंशाल्लाह एक ना एक दिन पहुँच जाएंगे। हाँ जी, अगर ये स्टोरीज पसंद आई हो तो आप लोगों ने इसको आपने शेयर करना है और मेरे चैनल मुदस्सिर नवीद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें